Hello friends, hope you are doing well. I am also good. So कहानी कहाँ तक पहुँची थी, कहाँ चल रहे थे? क्या सर आते ही पढ़ाई पढ़ाई, कुछ मज़े की बात नहीं करते हो आप? चलो मज़े की बात करेंगे। क्या करेंगे? मज़े की बात। आज पूरे लेक्चर में बस मज़े की बात चलने वाली है, लेकिन उस मज़े की बात में आपके फिज़िक्स का बेसिक फंडामेंटल चैप्टर जो है यूनिट्स ऑफ डायमेंशन, वो भी आज क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा थ्योरेटिकली। क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा थ्योरेटिकली। क्या बोल रहा हूँ मैं? थ्योरेटिकली। इसके बाद बहुत सारे हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। लेकिन उन न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए? बेस क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, कहाँ से आई ये चीज़ है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं अब तक चलता आ रहा हूँ। यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट किया था, फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो अलग अलग टेक्निक्स थी मेजरमेंट्स की, वो सारी आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि कैसे हमें मेजरमेंट करना है किसी भी छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल की यूनिट्स के लिए या फिर बड़े लार्ज स्केल पे मेजरमेंट के लिए। फिर उन मेजरमेंट में जो एरर आते हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन लास्ट लेक्चर्स में हो चुका है। आज क्या होने वाला है सर? वहीं से कहानी स्टार्ट करने वाले हैं जो यूनिट्स ऑन मेजरमेंट से स्टार्ट की थी। वहाँ पे आपने यूनिट की बात की थी। क्या? यूनिट की बात की थी। जैसे कि लेंथ की यूनिट आपने बताई थी मीटर, मास की यूनिट आपने बताई थी केजी, सिमिलरली टाइम की यूनिट आपने बताई थी सेकंड। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। क्या? देखो 3-4 जो सिस्टम थे सारे यूनिट्स के मैंने आपको बता दिए थे। उसमें से बेस्ट क्या बोला था? बेस्ट क्या बोला था? ऐसा ही सिस्टम को मैंने बेस्ट बोला था, और क्यों बेस्ट बोला था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आज की कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। क्या? थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। तो आगे जाके क्या पढ़ेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एरर वगैरह सब कुछ फिनिश करने के बाद बात आती है डायमेंशंस की। बात आती है किसकी? डायमेंशंस की। सर ये डायमेंशन क्या चीज़ है? ये डायमेंशन क्या चीज़ है? देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है। और वो सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है बताने वाला हूँ। इतना इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल्स आते हैं और आपसे नहीं हो रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, जब आपसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको अप्रोच समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसकी यूनिट्स समझ में आ रही हैं, तो क्या कर सकते हो? उसके डायमेंशंस को मैच करके, उसके डायमेंशंस को इक्वेट करके भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। समझ रहे हो? बिना क्वेश्चन आए सॉल्व किया जा सकता है। यस सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बात है। आज की कहानी बस इसी पे चलने वाली है। तो मैंने अभी क्या बताया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम है जिसे डायमेंशंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो आज बात करेंगे किसकी? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको ये तो पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बता दिया है ना मैंने? फिजिकल क्वांटिटी बता दिया है ना मैंने कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो सर आपने फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया था, लेकिन तुमको याद नहीं आ रहा है ना? याद नहीं आ रहा है ना तुमको? सच बताओ, नहीं आ रहा ना याद? अभी क्यों आएगा याद? रिवाइज तुम करते नहीं हो। वीडियो एक बार देख ली, खत्म हो गया। अरे एक बार देखने से समझ में नहीं आया, दोबारा देख लो। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज जब तुम नहीं पढ़ रहा है, कोई चीज जब तुम नहीं पढ़ रहे हो, न्यू जब तुम कोई चीज नहीं पढ़ रहे हो तो क्या होता है कि एक बार में वो चीज दिमाग में नहीं घुसती है। जब एक बार में नहीं घुसेगी तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, 2 बार में भी नहीं घुसेगी तो 3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर 3 बार में भी नहीं घुस रही हो ना, तो लोचा है ना उस चीज में नहीं है, लोचा तुम में है। 3 बार में क्यों नहीं घुसेगी? नहीं घुसेगी तो मैं बैठा हूं, मेरे को बोलो, दोबारा बताऊंगा। क्या?
दोबारा बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट यू शुड टेल मी कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेरे को एक और बार बता दो। एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। आपको डाउट पूछना पड़ेगा, तभी मैं क्लियर कर पाऊंगा। नहीं तो मैं पढ़ाता जाऊंगा, तुम वीडियो देखते जाओगे, कुछ डाउट आ रहा है पूछोगे, है नहीं, क्लियर होगा नहीं, फिर बोलोगे सर यार मज़ा ही नहीं आया। मज़ा तो इतना दे रहा हूँ लेकिन तुम ले नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूँ? मज़ा लेने का कैसे? सवाल पूछने का। ठीक है, तुम लोग जब सवाल पूछोगे ना तो मेरे को भी इंटरेस्ट आता है बताने में, लेकिन अगर पूछोगे नहीं ना मैं भी बोर हो जाऊंगा। क्या ये लोग कुछ पूछते नहीं है यार, बोर टाइप के। या तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, या इनको सब समझ में आ रहा है। अब ऐसे महानुभाव तो हो नहीं तुम सब लोग कि तुम्हें सभी समझ में आ जाए, कुछ तो डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, क्या बात कर रहा था मैं? डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और मैं कह रहा था कि फिजिकल क्वांटिटी बताया था लेकिन तुम भूल गए हो, तो मैं एक बार और बता रहा हूँ। देखो ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कि एरिया है, किसी चीज का एरिया निकालना है, वो क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी चीज का वॉल्यूम निकालना है, वो भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। किसी चीज का मास डेंसिटी निकालना है, वो भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज है। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, उसे क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। तो अच्छा सर बताओ कैसे रिलेट करोगे? मैंने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जब बताया था तो मैंने बताया था कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं और इनकी क्या है? कुछ यूनिट्स हैं। हाँ? कुछ फंडामेंटल क्या है? कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और वो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी थी? भूल गए? भूल गए ना? अबे भूलते रहोगे क्या? याद करो फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट बताई थी। याद करो याद करो याद करो याद करो, रिकॉल रिकॉल। 7 फंडामेंटल यूनिट बताई थी, कौन कौन सी थी? लेंथ, मास, टाइम। याद आ रहा है? उन 7 में से भी सबसे ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताई थी? लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। याद आ गया? याद आ गया। और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर था, क्वांट और मोल्स की बात की थी, इंटेंसिटी की बात की थी, कैडला। याद आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, किसकी? एम्पियर। याद आ रहा है? याद आ रहा है? याद आ रहा है? आ गया, याद आ गया। तो ठीक है, तो इन फिजिकल क्वांटिटी की जो फंडामेंटल यूनिट्स थी जो अभी मैंने बताई हैं, उनको इन डायमेंशन से कैसे रिप्रेजेंट करना है, उनको इन डायमेंशन से कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि वो फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी थी। वैसे मैंने पहले सातों की सातों यूनिट लिखी थी, आपको शायद याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूं। फंडामेंटल यूनिट कौन सी थी? फर्स्ट था क्या? लेंथ। देखो ये तो क्या है? फंडामेंटल, क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। और ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट, और बेस यूनिट। यूनिट नहीं, इसको क्या लिखूं? क्वांटिटी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? क्वांटिटी। इसको क्या लिखूंगा? क्वांटिटी लिखूंगा। फंडामेंटल क्वांटिटी, भाई वो तो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। दिख रहा है ना यहाँ पे? यहाँ पे ये रिंग है, इससे शायद नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, है ना? तो फंडामेंटल क्वांटिटी एंड बेस क्वांटिटी जो है, पहला क्या है? लेंथ है। और मैंने क्या बोला था? उस लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करना था? एल से। ये जो एल है ये क्या है? एल जो क्या है? बेस है। क्या है? एल बेस क्वांटिटी है। अगर इसको डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है, क्या कह रहा हूं? इस बेस क्वांटिटी को डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है तो उस डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? उसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है यही क्या है? डायमेंशन। क्या? यही क्या है? डायमेंशन। बेसिकली ये स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन है। ये डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन है। इसका जो एक्सपोनेंट होगा
या इसका जो पावर होगा वो होगा उसका डायमेंशन। लाइक यहाँ पे L का पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो मान लो 1 है, तो जो 1 है वही क्या है उसका डायमेंशन। L का पावर 1 है, वो इसका डायमेंशन है, और इसको जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लगा दोगे तो वो क्या होगा, वही उसका डायमेंशन कहलाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सिंपली अगर तुमने ऐसे लिख दिया ना, कोई नहीं बोलेगा ये इसका डायमेंशन है, क्या कोई भी नहीं बोलेगा ये इसका डायमेंशन है। एल का डायमेंशन जब होगा जब इसका रिप्रेजेंटेशन पूरा होगा, और रिप्रेजेंटेशन कैसे पूरा होगा, जब स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा। समझ गए? स्क्वायर ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डायमेंशनल एनालिसिस। इसी से रिप्रेजेंट होगा, जहां भी स्क्वायर ब्रैकेट दिख गया किसी बेस क्वांटिटी के बाहर, समझ लेना ये क्या है, उसका डायमेंशन बात कर रहा है। लेंथ, टाइम बहुत वेस्ट करते हो तुम मेरा यार, बार बार चीजों को लिखवा के। मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट करते थे, केल्विन में। किस में रिप्रेजेंट करते थे, केल्विन में। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को किस में रिप्रेजेंट करते थे, एम्पियर से। थर्मल इंटेंसिटी को किस में रिप्रेजेंट करते थे, बोलो। हाँ, याद तो कुछ आता नहीं है तुमको, याद कहाँ से आएगा, पढ़ोगे तो याद आएगा ना। थर्मल इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो बोलो, कैडला। समझ गए, समझ गए। और मास ऑफ सब्सटेंस होता था एक 7, क्या होता था, मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस किससे रिप्रेजेंट करते थे, मोल। देखो इन सारी बेस क्वांटिटी के बाहर मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। इन सारी, एक्चुअली दिस इज मास नहीं है, ये क्वांटिटी है। मास तो हो गया ना इधर, क्या है ये, क्वांटिटी है। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को मोल। तो भाई ये सारी चीज मैं पहले बता चुका हूं आने की, बस इसमें नई चीज मैंने आपको ये बताई है कि ये जो बेस क्वांटिटी है, क्या जो बेस क्वांटिटी है, इसके बाहर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, यही क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ डायमेंशन। क्या है, रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ डायमेंशन। दिख रहा है ना क्लियर, अभी क्लियर है। तो यही डायमेंशन का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो ये बेस क्वांटिटी के साथ हमने क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। तो भाई नोट, क्या स्टार लगा के नोट, वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट नोट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना जहां भी ये दिख जाए, क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। फिजिक्स में जहां भी ये दिख जाए स्क्वायर ब्रैकेट, तो समझ लेना वी आर डीलिंग विद व्हाट, वी आर डीलिंग विद डायमेंशंस। व्हाट, वी आर डीलिंग विद, वी आर डीलिंग विद डायमेंशंस। भाई देखो ये जो 7 डायमेंशन मैंने लिखा है ना, ये जो 7 डायमेंशन मैंने अभी लिखाए हैं, इनको क्या बोलते हैं पता है, 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। क्या बोला, 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, अब बोलो कि ये फिजिकल वर्ल्ड क्या है, इतना चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है फिजिकल वर्ल्ड क्या है, अब ना बता पाऊंगा भाई, क्या अब नहीं बताऊंगा। फिजिकल वर्ड पहला जो आपका चैप्टर था फिजिक्स में, वही फिजिकल वर्ड था, और उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया था। अब नहीं बताने वाला, मजाक कर रहा हूँ, पूछ लेना अगर डाउट हो तो भाई जो वो फिजिकल वर्ड समझाया था, उस फिजिकल वर्ड के 7 डायमेंशंस तुम मान के चलो, तो ये वही क्या है, 7 डायमेंशंस हैं फिजिकल वर्ड के। जैसे कि नॉर्मली आप पढ़ते हो तो 3 डायमेंशन पढ़ लेते हो, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है, 3 डायमेंशन। 2D में पढ़ोगे तो 2 डायमेंशन मतलब एक्स और वाई। ये 7 डायमेंशंस माने गए हैं किसके, फिजिकल वर्ड के। लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल इंटेंसिटी एंड व्हाट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, ये भाई बेस क्वांटिटी लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो बोल रहा हूँ, क्या लिख रहा है, बेस क्वांटिटी। समझ गए? तो ये डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात हो गई है। तो भाई जब भी आप मैकेनिक्स में बात करोगे ना,
जब भी आप मैकेनिक्स से डील करोगे, अब बोलोगे सर ये मैकेनिक्स क्या है, ये मैकेनिक्स आपकी स्टार्ट हो जाएगी एक लेक्चर के बाद, चिंता मत करो, अभी के लिए पचा लो, मैकेनिक्स आपका पार्ट है फिजिक्स का, ठीक है, अभी के लिए पचा लो। तो जब भी आप मैकेनिक्स में डील करोगे, मैकेनिक्स के साथ डील करोगे, तो वहाँ जो बेसिक तुम यूनिट्स, बेसिक जो डायमेंशन तुम पढ़ने वाले हो, व्हेन यू आर डीलिंग इन मैकेनिक्स, और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिक्स, व्हेन you are talking तो is not a good word here, huh? When you are dealing in mechanics, when you are solving problems in mechanics, वो सही होगा, when you are solving problems in mechanics, तो वहाँ पे आप वहाँ पे आप 3 डायमेंशंस के साथ बेसिकली डील करोगे, वहाँ पे आप बेसिकली 3 डायमेंशंस के साथ डील करोगे, और वो क्या है, MLT। वो क्या है, MLT, मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम। एक और बार बोल रहा हूँ, मास लेंथ एंड टाइम, इन 3 डायमेंशंस के साथ आप डील करने वाले हो। अब सर यार रूखा रूखा सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, क्या थ्योरी बता रहे हो, डायमेंशन यूनिट, कुछ प्रैक्टिकल बताओ तो समझ में आए। अरे प्रैक्टिकल बताएंगे, तुम तसल्ली तो रखो, तुम्हें पिछला तो याद आता नहीं है, पढ़ते पढ़ते तुम हो नहीं है, और तुम्हें प्रैक्टिकल बात करनी है। प्रैक्टिकल बात हम करेंगे, लेकिन तुम कम से कम रिवाइज तो कर लिया करो एक बार। हाँ, एक बार वीडियो में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। तीसरी बार तुम नहीं देखोगे, इतना पेशेंस नहीं है तुम्हें, मेरे को पता है। तुम जैसे ढीठ लोग ना, तुमको पेशेंस है ही नहीं, कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ लिया, नहीं आया समझ में, तीसरी बार मेरे पास आओ, एक छोटा सा कमेंट लिख दो, सर ये टॉपिक में प्रॉब्लम है। अगली जब भी वीडियो आएगी, अगली जब भी लेक्चर आएगा, पहले तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तब लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, समझ गए। लेकिन पूछोगे तो ना आगे बढ़ेंगे, पूछोगे नहीं तो बताऊंगा कैसे, बताऊंगा नहीं तो तुम कहानी ऐसी चलती रहेगी, तुम दादी नानी की कहानी की तरह सुनते रहोगे। हाँ चल रहा है सर, मज़े की कहानी सुना रहे, पढ़ाई से तुमसे मतलब है नहीं है। चलो कोई नहीं, क्या कहने वाला था मैं, अभी बुला दिया। हाँ, प्रैक्टिकल बात करने वाले थे, तो प्रैक्टिकली रिलेट कर रहे हैं, मैंने क्या, फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशंस के साथ प्रैक्टिकली सर रिलेट करके बताओ। फिजिकल क्वांटिटी, सुन लो, फिजिकल क्वांटिटी को ये जैसे डायमेंशंस आपने पढ़ाए हैं, इनसे एक बार रिलेट कर दो, थोड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके। थ्योरी वोरी हो गया क्या, थ्योरी हो गया, समझा दो थोड़ा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल, फिजिकल क्वांटिटी मान लो किसकी बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं उस वॉल्यूम की, उसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। वो जो ऑब्जेक्ट है मान लो, वो जो ऑब्जेक्ट है मान लो ऐसा है, कैसा है सर, जैसा आपने बनाया है वैसा है, इसकी लेंथ है L, लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये तुमको यार, अभी लग रहा है। इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है B, इसकी विड्थ है B, और इसकी हाइट है क्या, H। ठीक है, अब इस जो है फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। इस फिजिकल क्वांटिटी को सर डायमेंशन से रिलेट करके बताओ। ठीक है, तो इनका यूनिट तुम्हें पता होगा, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और ये क्या है, हाइट है, तो इनका यूनिट पता है। लेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ मतलब मीटर ही होगा ना सर, लेंथ मीटर ही होगा, विड्थ है वो भी मीटर में ही होगा, हाइट है वो भी मीटर में ही होगा, मतलब ये सारी की सारी लेंथ ही है। ओह सॉरी, तो ये सारी की सारी लेंथ ही है, और सारे लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L। सारी लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L। सारे लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L। अबे घोंचू, L। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे तो बोलोगे क्या, डायमेंशन। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, L बोलते रहो, वो क्या है, कुछ नहीं। क्या वो क्या है, कुछ भी नहीं है, वो उसका यूनिट भी नहीं है, यूनिट तो मीटर है उसका, समझ गए। तो भाई डायमेंशन तब बोलोगे जब L के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, फिर बोल रहा हूं। ठीक है, तो सर ठीक है, वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम क्या होगा इसका, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट।
लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। इसका लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? एल। ये विड्थ क्या है? सर विड्थ भी तो मीटर में है, वो भी तो एक लेंथ ही है, तो उसका डायमेंशन भी एल होगा। सिमिलरली हाइट, इसका डायमेंशन भी एल होगा। तो क्या लिख सकता हूँ भाई? ध्यान रखना, ये जो डायमेंशंस होते हैं ना, सिमिलर डायमेंशंस को आप ऐड कर सकते हो, सेम डायमेंशंस को आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, सेम डायमेंशंस को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़। तो मैं इनको ऐड कर सकता हूँ, तो और क्या लिख सकता हूँ? L3। क्या लिख सकता हूँ? L3। तो वॉल्यूम का डायमेंशंस क्या हो गया? L3 हो गया। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो गया? L3। L3 नहीं हुआ है, L3 के बाहर जब स्क्वायर ब्रैकेट है उसे जब रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या है? वॉल्यूम का डायमेंशन है। क्या? वॉल्यूम का डायमेंशन है। ये क्या है? वॉल्यूम का डायमेंशन है। सिमिलरली सर एक और एग्जांपल लेके बताऊं। चलो बात कर लेते हैं फोर्स की। देखो फोर्स ये तुम आगे पढ़ने वाले हो, अभी टेंशन मत लेना कि सर ये क्या है। मैं अभी बताने वाला हूँ कि फोर्स जो है मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अब ये मत बोलना सर क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये मत बोलना सर कहाँ से आ रहा है, आपने पढ़ाया नहीं। सब पढ़ा दूंगा, अभी के लिए ध्यान रख लो। जैसे सबको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल इंग्लिश वाले सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल दिया। आयत, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। सिमिलरली फोर्स का फॉर्मूला ये होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। कहाँ से आया, कैसे आया, कब पढ़ाया? बाद में। क्या? बाद में पढ़ाएंगे। अभी फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये तो क्या है? मास को डायमेंशंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? m। कैसे? m। और ये क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो तुम क्या से लिख सकते हो यहाँ पे? वेलोसिटी की जगह dy/t लिख दो। वेलोसिटी की जगह dy/t लिख दो यहाँ पे, और 1/t यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, ये तो पता होगा, नहीं भी पता है तो आगे आएगा, घबराने का नहीं। क्या? घबराने का नहीं, पचा लो। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? लेंथ में है, तो इसको तो l लिख सकता हूँ मैं। और ये क्या है? t, तो इसको t² लिख सकता हूँ। टाइम है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं? L/t² लिख सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं इसको ऊपर ले जाना चाहूँ तो Lt-2 लिख सकता हूँ कि नहीं? Lt-2 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो वही Lt-2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। Lt-2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। समझ गए? अगर इसको एक साथ लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? mlt-2, mlt-2, mlt-2। ये क्या है? फोर्स का डायमेंशन। ये क्या है? फोर्स का डायमेंशन। समझ गए? मास का ऐसे आया, एक्सीलरेशन का ऐसे आया, और ये वॉल्यूम का आ गया है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन की बात करेंगे। किसकी? देखो उतार लेना, कोई दिक्कत हो तो। कोई उतारने की क्या ही जरूरत है, वीडियो चल रही है ना, उतार लेना आराम से। लाइव तो नहीं चल रहा है कि मैं मिटा दूंगा तो चला जाएगा। लाइव क्लास लेंगे आपकी, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट होने दो। ठीक है, जब आपके डाउट क्लियर करेंगे लाइव क्लास में, डोंट वरी। लेकिन डाउट तो तब क्लियर होंगे ना जब आप पढ़ोगे जब ही तो ना डाउट आएंगे। पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से डाउट आएंगे वे? देखो जो भी चैप्टर कंप्लीट होता है, जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है एक क्लास में, मान लो आज मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया और वो टॉपिक जहाँ तक भी पहुँचा, मैंने डायमेंशंस की बात की, अब मैं डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन की बात करूंगा। तो अगर ये मान लो आज कंप्लीट हो गया तो आज इससे रिलेटेड जहाँ जैसे भी क्वेश्चन मिले लगा डालो। इस टॉपिक से रिलेटेड जहाँ जैसे भी क्वेश्चन मिले लगा डालो। दिक्कत आए तो हम बैठे हैं, क्या यहाँ आना है। दिक्कत आए तो कमेंट करना है, कमेंट भी ना हो पाए तो मैसेज कर लेना, मैसेज भी ना हो पाए तो फ़ोन कर लेना। लेकिन जिस टाइम बोलूँ उसी टाइम फ़ोन करना, ये नहीं सुबह से रात तक लगे रहो। अरे हमारी भी तो ज़िंदगी है,
हमारे भी परिवार है, बीवी बच्चे, समझो। चलो, हाँ मैं क्या बात कर रहा था, डायमेंशंस हो गया है। अब डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन, क्या डायमेंशन फॉर्मूला एंड डायमेंशन इक्वेशन की बात करनी है। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। सर ये क्या चीज़ है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन? देखो अभी डायमेंशंस की बात की थी तो MLT की बात की थी। जब उस MLT को एक फॉर्मूले के रूप में लिखोगे आप, कैसे फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखोगे? जब फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करोगे डायमेंशन से। क्या बोला मैंने? जब फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट करोगे किस चीज़ से? उसकी बेस क्वांटिटी से। किसके थ्रू? डायमेंशंस के थ्रू। ये डायमेंशंस के थ्रू बेस क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी को जब रिलेट करोगे एक फॉर्मूले से, वही क्या है? वही उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे पता है अभी आएगा। क्या बोला था मैंने? जब बेस क्वांटिटी क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती है? लेंथ, मास, टाइम, वो सब बताया था, ठीक है। और किससे रिलेट करवा रहा हूँ? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या आती है? वॉल्यूम, एरिया एंड ऑल, ठीक है। इसको रिलेट करना है कैसे? डायमेंशन से। नहीं आया ना कुछ भी समझ में? कोई बात नहीं, अभी आएगा। हाँ चलो, क्या बोला? जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 4 वॉल्यूम। देखो 4 वॉल्यूम, अभी मैंने क्या निकाला था? इसका डायमेंशन निकाला था, ये था। वॉल्यूम के लिए डायमेंशन यही ना था? लेंथ, विड्थ एंड हाइट जब किया था तो तीनों का डायमेंशन L था, तो उनको ऐड कर दिया था, क्या आ गया था? L3 आ गया था। ये उसका क्या आ गया था? डायमेंशन आ गया था। क्या आ गया था? डायमेंशन आ गया था। लेकिन मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? रिलेट करना है क्या? बेस क्वांटिटी को रिलेट करना है। किस चीज से रिलेट करना है? फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करना है। दिख रहा है ना? यहाँ पे लिख रहा है फिजिकल क्वांटिटी। नहीं दिख रहा हो तो बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा है क्या? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो बेस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करना है किसके थ्रू? डायमेंशंस के थ्रू। डायमेंशंस कैसे करोगे? देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम। और उस फिजिकल क्वांटिटी का जो बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी क्या था? वॉल्यूम के लिए बेस क्वांटिटी क्या है? L। अब 3 ऊपर था और ये इसको रिलेट कर दिया किससे? डायमेंशन से। लेकिन ये अभी क्या है? अभी ये डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला जब आएगा कि तीनों की तीनों बेस क्वांटिटी एक ही सेट में आए। मान लो यहाँ पे मेरे को मास भी चाहिए, यहाँ पे मेरे को लेंथ भी चाहिए, यहाँ पे मेरे को टाइम भी चाहिए, ठीक है। तो देखो लेंथ के लिए तो यहाँ पे 3 है और मास और टाइम की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि सर मास और टाइम की जो पावर है वो 0 लगा दो। मास और टाइम की जो पावर है, भाई किसी की पावर जब 0 होता है तो वो क्या होता है? 1। और 1 यहाँ पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो L3 ही रहेगा। तो जो फॉर्मूला है वॉल्यूम का, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वो क्या है? जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या है? ये M0L3T0। M0L3T0 ये क्या है? वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, समझ गए? अब बोलोगे मिटाया क्यों? मेरा मन। मिटाया क्यों? मेरा मन, ठीक। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। अरे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस तो नहीं ले रहे हो आप? हाँ, आजकल मैं देखो, आजकल नहीं, आज मैं उतना मजाक के मूड में नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सीरियस पढ़ाई चल रही है, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक है। क्या? सीरियस टॉपिक है। यहाँ पे हम पृथ्वी, आकाश, गंगा इनकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी। पढ़ा तो मैं रहा हूँ ना, तुम्हें नहीं आएगा तो पूछोगे किससे? मेरे से। तो ध्यान से, क्या? ध्यान से, ठीक है।
ये क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला। ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। 4 किसके लिए? 4 वॉल्यूम के लिए। तो वॉल्यूम के लिए ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। वॉल्यूम के लिए ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, अभी डायमेंशनल इक्वेशन की बात करूं। क्या? डायमेंशनल इक्वेशन की बात करूं तो डायमेंशनल इक्वेशन वो है जो इक्वेशन क्या होती है? देखो LHS RHS होते हैं एक इक्वेशन में, आपको पता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड, देखो ये जो है इसको रिलेट करना है, ये किससे रिलेट करोगे? क्या है इसका? फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी डायमेंशंस में होना चाहिए, और इसका जो डायमेंशन है वो ये है, इसका जो डायमेंशन है वो ये है। तो भाई इन दोनों को क्या कर दो? इक्वेट कर दो। ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। ये क्या हो गई? इक्वेशन। इन दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो भाई ध्यान रखना, कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन जो है, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ, कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन जो है उसका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डायमेंशंस बराबर होना चाहिए। डायमेंशन बराबर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर हैं तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई है, इक्वेशन करेक्ट है। ठीक, चलो ऐसी छोटी सी बात कर लेते हैं। कोई भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिजिक्स में कर रहे हो, मैथमेटिक्स में कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, इक्वेशन कहीं मिल गई तुम्हें, इक्वेशन कहीं मिल गई। चलो फिजिक्स ले लो, मैथमेटिक्स छोड़ो अभी के लिए, फिजिक्स ले लो। कहीं तुम्हें इक्वेशन मिल गई, उस इक्वेशन को आप कर रहे हो क्या? सॉल्व। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। उस इक्वेशन को आप कर रहे हो सॉल्व, और आपने निकाल दिया आंसर जो भी है। लेकिन आपको क्रॉस चेक करना है, आपको क्रॉस चेक करना है कि जो मैंने जो किया है वो सही किया है या नहीं, मैंने जो किया है वो सही किया है या नहीं। तो क्या करोगे? दोनों साइड का डायमेंशन इक्वेट करना है, दोनों साइड का डायमेंशन इक्वेट करना है। अगर दोनों साइड का डायमेंशन तुम इक्वेट करते हो और डायमेंशन इक्वल नहीं है, मतलब दोनों साइड सेम डायमेंशन नहीं है, मतलब जो तुमने किया है सरासर क्या है? गलत। सरासर क्या है? गलत। तो तुम इस मेथड से अपने क्वेश्चंस की गलती निकाल सकते हो, क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो। देखो एक और अलग चीज़ बताता हूँ इस चीज़ में। तुमने चेक किया, डायमेंशनली वो गलत आया, तो ये तो पक्का है कि तुमने जो किया है वो सब क्या किया है? गलत किया है, क्योंकि वो डायमेंशनली गलत है। लेकिन तुमने क्वेश्चन कर लिया और तुमने क्रॉस चेक करने के लिए उसके डायमेंशंस को इक्वेट करके देखा, और डायमेंशंस एकदम करेक्ट आ गया, दोनों साइड LHS RHS दोनों बराबर। तो मतलब इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। क्या? इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ, इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो डायमेंशंस था वो सेम आ गया। लेकिन आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है या गलत है, इसकी गारंटी ये नहीं देगा। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है भी तो, एक बार रिपीट करता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हें देखना है वो सही है या गलत है, तो एटलीस्ट मैं डायमेंशनली तो चेक कर लूँ। तो जैसे ही तुमने डायमेंशनली चेक किया, डायमेंशनली वो करेक्ट नहीं है, मतलब तुमने जो किया वो गलत, तुमने जो किया वो गलत है। चलो दोबारा तुमने क्वेश्चन किया, अभी वो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन तुमने जो किया है क्वेश्चन, क्या वो करेक्ट है? इसकी गारंटी ये नहीं दे सकता। ये बस ये बता सकता है अगर ये गलत आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत है, लेकिन अगर ये सही आ गया तो ये इसकी गारंटी नहीं देगा कि ये सही है या नहीं। डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन इक्वेशन जो आपने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं, वो इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ध्यान रखना, बढ़िया स्टेटमेंट है। तो मतलब तुम्हारे क्वेश्चन की गलती तो ये निकाल सकता है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन को सही नहीं करवा सकता। समझ रहे हो? कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, समझ में तो आ रहा है, पता है मुझे। तो ये क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन है। ये क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन से। सर एक बात बताओ, ये सब पढ़ा क्यों रहे हो? मैं क्या करूँगा? ये कहानी आप पढ़ा क्यों रहे हो? एक बात बताओ, इतना सारा कुछ बता दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन, फलाना ढिकाना, क्या करूं मैं इनका क्या करूं? कहाँ यूज करूंगा ये बताओ आप तो बस।
मुझे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन बता दो, इतना सब कुछ जो कहानी आप सुना रहे हो यूज कहाँ करनी है बस ये बता दो, मेरे को तो नहीं मतलब आपकी कहानी से। देखो यूज कहाँ करनी है वो बता रहा हूँ। अभी वैसे मैंने वही स्टार्ट किया था, जब आपको इनकरेक्ट क्वेश्चन अपनी इक्वेशन देखना है सही है या नहीं तो पहले डायमेंशनली चेक करो। क्या करो, पहले डायमेंशनली चेक करो। देखो कैसे, ऐसे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन क्या एग्जाम्पल है, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर ये कौन सी इक्वेशन है यार? एक मैथमेटिकली सिंपल सी इक्वेशन है। दिख रहा है ना, फॉक्स तो नहीं पढ़ रहा है ना, इधर फॉक्स पढ़ रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कंसिडर दिस इज एन इक्वेशन, एक कोई रैंडम इक्वेशन है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये क्या चीज़ है। ऐसी इक्वेशन आप पूरा फिजिक्स में आगे पढ़ने वाले हो। यहाँ मैं बेसिक एक डायमेंशंस को रिलेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। अभी ये मत सोचो कहाँ से इक्वेशन आई है, दिस इज जस्ट अ इक्वेशन। तो मान के चलो ये जो x है ये डिस्टेंस है, x जो है एक डिस्टेंस है एक टाइम t के बाद। मैंने चलना स्टार्ट किया, चलो ऐसे ले लो एक एग्जांपल, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और मैं चला यहाँ तक। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मैं चला यहाँ तक। तो यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा, यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो टाइम है t। समझ गए? तो जब मैं यहाँ पे था तो ये जो डिस्टेंस थी वो थी क्या, x नॉट। अब मैं यहाँ पे पहुँच गया तो वो डिस्टेंस हो गई क्या, x। टाइम t के बाद जो डिस्टेंस है वो क्या है, x। जब मैं यहाँ पे था तो मेरी वेलोसिटी थी v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी। जब मैं यहाँ पे पहुँच गया तो मेरी वेलोसिटी क्या है, कुछ और होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो किसी एक्सीलरेशन के साथ, किसी त्वरण के साथ मैं आया था और वो एक्सीलरेशन क्या है, a है। बस समझा दिया, ठीक है। अब इन सारी क्वांटिटीज का पहले तो क्या कर लो, डायमेंशन। देखो मैं क्या प्रूव करवाना चाहता हूँ, क्वेश्चन तो लिखा ही नहीं, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन क्या है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। डायमेंशनली करेक्ट और नॉट की बात कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो x क्या है, सॉल्यूशन। x क्या है, डिस्टेंस है, अभी बताया। x क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, LHS की बात कर लेते हैं पहले। क्या LHS की बात कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। तो x का डायमेंशन क्या होगा, सर ये तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है मतलब कोई लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन तो L होता है। ये क्या हो गया, LHS। अब मैं बात करूंगा RHS का, राइट हैंड साइड का, ठीक है। x नॉट है, x नॉट मतलब ये भी तो सर एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस का डायमेंशन L होता है। उसके बाद v नॉट, v मतलब सर ये तो क्या है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी जो है आपने अभी बताया था, उधर बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायमेंशनल, और टाइम क्या है, t है। टाइम क्या है, t है, दिख रहा है ना यहाँ पे, दिख रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, t अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो LT-1 लिख सकता हूँ। v नॉट हो गया। अब जो t है उसका डायमेंशन क्या है, ये तो टाइम है ना, तो इसका डायमेंशन t हो गया। सिमिलरली एक्सेलरेशन का भी मैंने आपको बताया था उधर। डायरेक्ट लिखूँ को दोबारा बताऊँ, दोबारा बता देता हूँ। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने अभी आपको ये बताया था, ये निकाल दिया ना। और टाइम क्या होता है, t। दिख रहा है, दिख रहा है। t को भी ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये t-2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और देखो एक वहाँ पे क्या है, t स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t2। क्या लिख सकता हूँ, t2। अब देखो LHS में तो केवल L था, जो RHS में है उन सबको एक साथ अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, पहले तो x का L लिखा, फिर
एल टी माइनस 1, फिर एल टी माइनस 2, फिर T2, T2। तो देखो भाई T माइनस 2 और T2 तो कट जाएंगे, ये तो डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर में पहले बता दिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम डायमेंशंस कट हो सकते हैं, सेम डायमेंशंस ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये तो कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, अरे ये भी तो देखो, ये तो लगाया नहीं, ये प्लस था बीच में, ये भी यहाँ भी प्लस था, ठीक है। यहाँ L बचा, यहाँ एल टी माइनस 1 चल रहा है प्लस, अरे यहाँ पे एक टी भी तो था, टी का यहाँ टी नहीं लिखोगे क्या, लिख दिया, समझ में आ रहा है ना, ये मत बोलना सर कहाँ से आ गया, देखो ये टी यहाँ पे भूल गए थे लगाना, ये टी का टी लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ ये क्या बचा, यहाँ पे केवल एल ही बचा, एल। अब देखो टी इनवर्स है, टी नीचे है या टी ऊपर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कट हो गया, एल एल। तो भाई राइट हैंड साइड, अब ऐसा नहीं है कि ये तीनों जोड़ दोगे, जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो, सही है, 3L लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लो मैंने लिख दिया 3L, खुश रहो, ठीक है। लेकिन जब डायमेंशंस की बात करते हैं ना, तो वहां पे मैग्नीट्यूड का कोई रोल ही नहीं है, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल लो, जब डायमेंशंस की बात करते हैं तो वहां मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं होता, मैग्नीट्यूड कंसीडर ही नहीं करते हैं, ठीक है, केवल बेस क्वांटिटी कंसीडर करते हैं। तो भाई RHS में क्या आया है, बेसिकली डायमेंशन, RHS का डायमेंशन आया है L, और LHS जो था उसका डायमेंशन हमने पहले निकाला था, वो भी क्या था, L। मतलब RHS इज इक्वल टू LHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है दोनों क्या है, इक्वल है। क्या नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, सब दिख रहा है। LHS और RHS का जो डायमेंशन है दोनों साइड क्या है, सेम है, ठीक है, ठीक है सर। इसमें तो क्या है, ये तो इजीली हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, मुझे तो लग रहा है इसमें कुछ था ही नहीं, तुम लोग को कुछ हाउ बुलाओ, कुछ हवा लग रहा हो तो देखो बता देना, पूछ लेना, इसमें कुछ था नहीं, बच्चों वाली कहानी थी। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, क्या है इसका बेसिक कंसेप्ट। तो मैंने अभी आपसे ये बात की थी कि जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसका LHS और RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसका LHS RHS क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो तुम बोल सकते हो कि सर वो डायमेंशनल इक्वेशन जो है वो क्या है, डायमेंशनली एकदम करेक्ट है। वो क्या है, डायमेंशनली एकदम करेक्ट है। और डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं, बेस क्वांटिटीज की बात करते हैं, डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल सा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है दिस इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। क्वेश्चन है, मैं दो एनर्जीज को इक्वल लिख रहा हूं, एक इक्वेशन लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या लिखा दिख नहीं रहा है यार, आप लोग को बोल दिया करो। क्वेश्चन लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी और हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। इज इट डायमेंशनली करेक्ट? क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? तो कैसे करोगे, ठीक है सर कर लेंगे। आपने तो कहा था कि मैग्नीट्यूड का कोई रोल नहीं होता, इस हाफ को जाने दो जहां ये जाना चाहे, ठीक है। मेरे को तो mv² और mgh से मतलब है। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की। किसकी बात कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की, जहाँ पे क्या है mv² है, स्मॉल m, ठीक है। तो ये m क्या है, ये मास है जिसका डायमेंशन मैं ऐसे लिखता हूँ। ये क्या है, वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी सर आपने अभी बताया था, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस l था और टाइम t था, तो इसको आपने बताया था lt-1, lt-1 आपने बताया था।
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो मेरे को MLT-1, ये इसका क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला। MLT-1 डायमेंशनल फॉर्मूला है क्या, MB स्क्वायर का। और अगर मैं RHS की बात करूँ, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। अगर मैं RHS की बात करूँ राइट हैंड साइड की, जो है क्या mgh, m क्या है अगेन मास, तो मास को m से रिप्रेजेंट करूँगा। g क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन, g क्या है ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलेशन है वही g है, तो इसका जो डायमेंशन है वो तो वही सेम होगा। अभी एक्सीलेशन का डायमेंशन निकाल के बताया था, दोबारा नहीं बताऊंगा यार, कितना टाइम जाता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या था वो LT-2 था, LT-2 था। देख लेना, थोड़ा सा 5-6 मिनट पीछे जाके निकाल के बताया था। और h क्या है, ये एक हाइट है, जिस हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी उसी में होती है ना। आगे बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फलान एनर्जी, ढकान एनर्जी, अभी के लिए पचा लो ना। ये क्या है हाइट है, मतलब डिस्टेंस है, किसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब लेंथ की बात कर रहे हैं। हाइट है, लेंथ की बात कर रहे हैं, तो क्या L लिख लो, क्या कर लो L। इसको डायमेंशनल फॉर्मूले के तरीके से अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो, सही चल रहा हूँ ना मैं? हाँ, ये गड़बड़ कर दिया ना, अब बोलते हो नहीं है। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया तो बोल दिया करो ना। ये क्या था MV स्क्वायर था, ये V का लिख दिया, या स्क्वायर कौन लगाएगा, स्क्वायर कौन लगाएगा। अगर स्क्वायर लग गया तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। वही मैं सोचूं यार, तुम लोग एक तो बोलते नहीं हो, हाँ सर गलती कर रहे हैं तो करने दो, मजा आएगा, तुमको मजा आएगा मेरा। चलो देखो क्या बोल रहा था मैं, ये हो गया था। इसको मैं डायमेंशनल फॉर्मूले के तरीके से लिखूँ तो M, ये L है, ये भी L है, तो ऐड हो जाएंगे, L2 हो गया, T-2 हो गया। तो ध्यान से देखो ML2T-2, ML2T-2 दोनों सेम है, मतलब LHS इज टू व्हाट RHS। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस हैं वो एकदम सही है, मतलब दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली ये इक्वेशन क्या है, एकदम करेक्ट है। वैसे ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं इसका तो आपको बाद में ज्ञान हो जाएगा जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। हालांकि दोनों एनर्जी हैं लेकिन एकदम अलग है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की वजह से, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जो एनर्जी खुद की है उसकी वजह से, एनर्जी पजेज बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन। हाँ, नहीं, वो कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा, बोलोगे नहीं तो कहाँ के से कहाँ, आगे की कहानी आगे सुनेंगे, अब की कहानी अभी तक रहने दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे समझ में आ गया, इसकी कहानी तो आसान सी थी। देखो अभी यहाँ पे जो डायमेंशंस की थ्योरी थी वो हो गई आपकी पूरी। अब मैं बात करूँगा किसकी, न्यूमेरिकल्स की। आपके IIT JEE के न्यूमेरिकल्स, आपके नीट एग्जाम के न्यूमेरिकल्स, आपके 11th क्लास के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स, जो भी इस टॉपिक से न्यूमेरिकल हैं उसमें से क्रीम न्यूमेरिकल निकालेंगे। वो मेरा काम है, डोंट वरी, वो मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो। तुम तो बस वीडियो देखते चलो, लाइक करते चलो, सब्सक्राइब अरे क्या सर यूट्यूबर की तरह बात कर रहे हो, अरे तो यूट्यूब पे पढ़ाऊँगा तो यूट्यूबर की तरह बात करूँगा ना। पता है ये लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स, इससे क्या होता है मोटिवेशन। किसको, मुझे। भाई तुम 10 कमेंट करोगे, 100 कमेंट करोगे, 1000 कमेंट करोगे, मैं पढ़ूंगा, एक कमेंट पढ़ूंगा। और जब तुम लोग पूछोगे या तुम बोलोगे सर अच्छा लग रहा है पढ़ के, सर ये डाउट क्लियर नहीं हो पाया, आपने बताया तो था लेकिन मैं समझ नहीं पाया, तो ये सब पढ़ के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं चीज़ों को, उन्हें डाउट आ रहा है तो वो पूछ भी रहे हैं, वो मुझे फॉलो भी कर रहे हैं, पसंद आ रहा है तो वो लाइक भी कर रहे हैं और फॉरवर्ड भी कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंटों को जिनको इनका लाभ मिल सके। क्या देखो मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ना मैं IIT की बात करता हूँ, ना मैं नीट की बात करता हूँ, ना आपके बोर्ड एग्जाम की बात करता हूँ। जो भी पढ़ा रहा हूँ उसमें से ही सब आएगा, एक चीज़, एक बेसिक चीज़, फंडामेंटल चीज़ पढ़ा रहे हैं हम फिजिक्स में, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्या कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कहीं से भी आ जा, कुछ भी आ जा। जब फंडामेंटल क्लियर होगा तो सब चीज़ उड़ा दिया जाएगा। क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस क्या फंडामेंटल को क्लियर करके रखना है। क्या करके रखना है, फंडामेंटल को क्लियर करके रखना है। तो आई होप
ये सब समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। देखो अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको पहले बता दूं। हमारा डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो गया है, ऑलमोस्ट थियोरेटिकली क्या हो गया है, फिनिश हो गया है। ऑलमोस्ट थियोरेटिकली फिनिश हो गया है। अब अच्छे वाले क्या क्रीम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पूरे क्लास में बस न्यूमेरिकल, कोई थ्योरी की बात नहीं, कोई फालतू कहानी नहीं। हाँ मुझे पता है कहानी बहुत सुनाता हूँ, अब बोलोगे सर यार बात बहुत करते हो, आप पढ़ाते कम हो। अरे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लिया करो। पढ़ाता रहूँगा बोर हो जाओगे। हाँ क्या सर पढ़ाते रहे तो थोड़ा जोक ही मार दिया करो। हालांकि जोक मुझे आता नहीं है उतना, लेकिन कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलने वाला था, यही बोलने वाला था कि नेक्स्ट क्लास में बढ़िया वाले क्रीम वाले न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद कुछ नया स्टार्ट करेंगे, और वो नया तो अगली क्लास में बताऊँगा। अभी इंटरेस्ट ख़त्म नहीं करने का, वो नया अगली क्लास में बात करेंगे क्या पढ़ाने वाले हैं। तो अभी तुम्हारा क्या काम है, जो अब तक पढ़ा दिया इस टॉपिक में उसको एक बार पूरा वीडियो देखो, जहाँ जहाँ डाउट आए पूछ लो, जो भी न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड तुमसे मिले एक बार देख लो। क्या कोशिश करो कि हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, 1% दिक्कत नहीं है। 100 न्यूमेरिकल में से एक भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, मत होने दो, होंगे 100 के 100 होंगे। बस तुम एक बार देख लेना, कर लेना जब मैं सॉल्व कराऊंगा। एक्चुअली होता क्या है ना, देखो थ्योरेटिकल अप्रोच और न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। थ्योरेटिकल में हम बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में कभी कभी अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अप्रोच क्या है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक अप्रोच होती है कि हमें उसी पाथ के थ्रू जाना है, ठीक है। तो वो अप्रोच क्या है, क्वेश्चंस को कैसे टारगेट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब मैं अगली क्लास में बताऊंगा। तब तक जो कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं तो कर लो, नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं। ये मेरी गारंटी है कि अगले क्लास में क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा दूंगा, उसके बाद जाके वही क्वेश्चन तुम करो 100 की 100, फिर देखो कितना होता है। 80% क्वेश्चन आपसे खुद से हो जाएंगे बिना किसी डाउट के, ठीक है। तो आज के लिए ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में मिलेंगे। थोड़ा फॉरवर्ड कर दो अपने दोस्तों के लिए भी, अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और क्या कर दो, लाइक तो कर ही देते होगे। हाँ अनलाइक करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी तुम्हारी भावनाएं हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय बाय।